हम हालांकि किसी भी युद्ध की पैरवी या समर्थन नहीं करते, लेकिन जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उससे यह आशंका है कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान और इजरायल में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? किसके पास कितनी ताकत? ईरान बनाम इजरायल सैन्य शक्ति। ईरान ने ड्रोन हमलों के बाद इजरायल को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है। इस हमले की हालांकि हफ्ते भर से आशंका जताई जा रही थी। ईरान ने इसे अपने दूतावास पर हुए हमलों का जवाब बताया है। उधर इजरायल इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। इजरायल का इतिहास रहा है कि वह किसी भी हमले पर चुप नहीं रहता। इसका ताजा उदाहरण गाजा पट्टी में हमास के साथ निर्दोषों के कत्लेआम से समझा जा सकता है। इजरायल ने कहा है कि वह खुद पर हुए हमला करने वाले को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेगा। अमेरिका और ब्रिटेन भी इजरायल के साथ दिख रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन तनाव के बाद युद्ध जैसी आशंका बढ़ गई है। अगर ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो गई तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे। सैन्य शक्तियों, रक्षा बजट, सैनिकों की संख्या, हवा से जमीन और समुद्र में कौन कितना ताकतवर है, इस पर चर्चा करेंगे। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा बजट के मामले में ईरान इजरायल से पीछे है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में ईरान इजरायल से काफी आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर है, जबकि ईरान का रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर। वायु शक्ति की बात करें तो इजरायल के पास 612 विमान हैं और ईरान के पास 551 विमान हैं। हालांकि टैंकों के मामले में ईरान के पास इजरायल से लगभग दोगुनी ताकत है। इजरायल के पास 2200 टैंक हैं और ईरान के पास 4071 टैंक हैं। समुद्र में कौन कितना ताकतवर? समुद्र की सैन्य शक्ति में भी ईरान इजरायल से आगे है। इजरायल के पास 67 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास 101 युद्धपोतों का बेड़ा है। इसके अलावा इजरायल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सैनिकों की संख्या के मामले में भी ईरान इजरायल पर भारी है। इजरायल के पास 1.73 लाख सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5.75 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा इजरायल के पास 4.65 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3.50 लाख रिजर्व सैनिक हैं। ईरान पर इजरायल भारी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के पास फिलहाल 80 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। साफ है कि परमाणु बम के दम पर ही इजरायल ईरान से काफी आगे ताकतवर है। हालांकि अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट थी कि ईरान ने बड़े पैमाने पर यूरेनियम जमा कर रखा है, जो वह परमाणु बम बनाने में कर रहा है। इसके अलावा यूरेनियम से वह अपने हथियारों को अपग्रेड भी कर रहा है। इजरायल की ताकत पर एक नजर। दिखने में छोटा मगर बेहद ताकतवर मुल्क इजरायल की शक्तियां किसी से छिपी नहीं है। इजरायल के पास नवीनतम लड़ाकू विमानों, आयरन डोम जैसी आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं। इजरायल के पास IDF जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी है। साइबर युद्ध में महत्वपूर्ण निवेश के साथ इजरायल की सेना तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है। ईरान दूसरी तरफ ईरान के पास सैन्य शक्तियां और हथियारों का भंडार है। अपने दुश्मनों के लिए ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों पर अधिक निर्भर है। ईरान का पूरे मध्य पूर्व में वर्चस्व है। उसने पिछले कुछ सालों में ड्रोन और साइबर क्षमताओं के विस्तार पर काफी ध्यान दिया है। इजरायल के साथ कौन खड़ा है? इजरायल को पश्चिम देशों का मजबूत समर्थन हासिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को चरमपंथी संगठन हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश इजरायल के साथ खड़े हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। जब अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा के समर्थन में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया था, तो अमेरिका समेत 14 पश्चिमी देशों ने इसके खिलाफ वोट किया था। अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक बनकर उभरा है। साल 1948 में इजरायल को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक अमेरिका था। हालिया हमले में इजरायल के साथ साथ अमेरिका ने भी ईरान के ड्रोन को मार गिराया है। आर्थिक रूप से भी अमेरिका इजरायल को मदद मुहैया कराता रहा है। यूरोपीय देशों में इजरायल को फ्रांस का मजबूत समर्थन हासिल है। हमास के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी इजरायल पहुंचे थे।
मैक्रो ने यह तक कहा कि यह लड़ाई सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि पूरे यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के भविष्य की है। इनके अलावा जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, कनाडा और न्यूजीलैंड ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का साथ दिया है। ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान और इजराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन में ईरान की पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। ईरान के हालिया हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। वहीं सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से यह कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इजराइल के पड़ोसी देशों में ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की पकड़ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कई सारे घोषित आतंकी समूहों का एक अनौपचारिक गठबंधन है जिसे ईरान से मदद मिलती है। इनका नेटवर्क यमन, सीरिया, लेबनान, गाजा और इराक तक फैला हुआ है। ईरान के पक्ष में लेबनान के हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोही, फिलिस्तीन का चरमपंथी समूह हमास और इराक का इस्लामिक रेजिस्टेंस अमेरिका और इजराइल पर हमला करता रहता है। जानकार मानते हैं कि भले ही इन हमलों के पीछे सीधे तौर पर ईरान का हाथ न हो, लेकिन इन लड़ाकों की ट्रेनिंग, हथियार मुहैया कराने और हमले से पहले समर्थन देने में ईरान की अहम भूमिका है। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2023 में ईरान ने रूस से फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट खरीदने का समझौता किया था। चीन के साथ भी ईरान ने व्यापार, पर्यटन, कृषि समेत अरबों डॉलर के 20 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने पिछले साल कहा था कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में ईरान का समर्थन करना जारी रखेगा और ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली किसी भी बाहरी ताकतों का कड़ा विरोध करेगा।